हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर क्लास 10 की मैथ ऑफ सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसमें एक्सरसाइज चली है हमारी 2.2। तो 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है इसके जीरोज। तो जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, आपको 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने 9th क्लास में सीखी होगी, बस वही हमें इस पर अप्लाई करनी है। ठीक है, तो 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसके फैक्टर करने के बाद ऐसे पेयर बनाने की माइनस करके हमें क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स 8 और मल्टीप्लाई करके यही कांस्टेंट टर्म हमें मिलना चाहिए। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब पेयर बना देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 4 और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस 4 और दूसरा क्या हो गया, क्योंकि ये हमने कॉमन ले लिया है पार्ट, तो ये बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी x की एक वैल्यू क्या आ गई 4, और यहाँ पर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये तो हमने फाइंड कर लिए इसकी जीरोस। अब इसके कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स कोफिशिएंट क्या है, इनके बीच में जो रिलेशन था जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस भी करा है, आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो चलिए अब देखते हैं इनका रिलेशन कैसे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ जीरो, सबसे पहले तो वेयर a इज इक्वल टू, जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये होगा 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा क्या है हमारे, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है, माइनस 2 ऑलरेडी है। ठीक है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 2, यानी दोनों साइड क्या आ गए, इक्वल आ गए। अगर वेरीफाई करने के लिए बोला है तो वो वेरीफाई होगा ही। ठीक है, अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा बीटा यानी मल्टीप्लाई होनी है दोनों कांस्टेंट की, तो 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। दोनों पार्ट क्या हो गए, इक्वल प्रूफ हो गए। तो अब यहाँ पर जो हमने जीरोस फाइंड करे थे, वो जीरोस और हमारे कोफिशिएंट जो है उनके बीच में रिलेशन फाइंड हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर x की जगह पर s दे रखा है और s स्क्वायर के साथ एक टर्म दे रखी है 4। तो आपको क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई हम 1 से करके एक एज अ फैक्टर जो हमें करने हैं वो नंबर हमें मिलेगा। तो 4 1 जा 4, 4 के ऐसे हमें फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 4 और मल्टीप्लाई करके भी 4 मिले, तो वो होगा हमारा 2 इंटू 2। तो इसे लिखेंगे 4x s स्क्वायर ब्रैकेट में 2 प्लस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब पेयर बना लेते हैं, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s, और यहाँ पर जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस है अंदर तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस वाला साइन आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, चेंज होके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2s ब्रैकेट में 2s माइनस 1, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, यानी दोनों जीरोस क्या है हमारे, इक्वल आ रहे हैं। तो हम इसे लिखेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2, और दूसरा भी क्या आएगा 1/2। ये क्या आ गए हमारे जीरोस आ गए। अब वेरीफाई करेंगे इसे, तो यहाँ पर वेयर
a इज इक्वल टू क्या है हमें गिवन 4, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b अपॉन a। तो अल्फा कितना है, दोनों सेम है, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -b की वैल्यू -4 अपॉन इसकी वैल्यू भी 4, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दोनों सेम है, ठीक है। हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 होता है, वरना एलसीएम कितना आएगा इसका 2 आएगा, और यहाँ पर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 प्लस ये 2/2 इज इक्वल टू 4/4, दोनों कट के क्या आ गए 1 आ गया, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारा सम ऑफ जीरो जो है वो वेरीफाई हो गया है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, c अपॉन a, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a है, तो दोनों नंबर की क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो ये होगा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, क्या आ जाएगा ये 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा इसका थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जैसे आप फ्लो में क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्लो में आप ये भूल जाते हैं कि सीक्वेंस एक चलता है x², फिर x आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आती है। अब यहाँ पर देखो मिक्स कर रखा है, ठीक है। अगर ध्यान नहीं दिया आपने तो आप इसी क्वेश्चन पे अटके रहेंगे। सबसे पहले आपको इसे सीक्वेंस में बनाना है, तो ये होगा 6x² - 7x - 3, ठीक है। अब 6 की, क्योंकि x² के साथ टर्म दे रखा है, 6 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 3 से करनी है। उसके बाद जो नंबर मिलेगा हमें उसके फैक्टर करके हमें क्या लेकर आना है, 7 लेकर आना है, कैसे, माइनस करके। तो 6 3 से कितना होगा 18 का हमें ऐसे फैक्टर करने की माइनस करके 7, बट मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए। तो ये होगा 9 - 2 9 2 से 18, 9 - 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस ब्रैकेट में 9 - 2x - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस -3 इज इक्वल टू 0। आप पेयर बना लेते हैं, तो 6x² माइनस 9x, ठीक है, प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x, और दोनों किसकी टेबल में आते हैं, तो ये आ जाएगा 3 की टेबल में। तो यहाँ पर होगा 2x माइनस 3, ठीक है, और प्लस कुछ कॉमन नहीं है तो 1, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो होगा 2x माइनस 3, और दूसरा हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल लेके चलेंगे, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 को पहले आपको इधर लेके जाना है, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू होगी 1 इधर जाएगा माइनस का 1, और 3 मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा अपॉन में। अब वेरीफाई करते हैं रिजल्ट, तो सबसे पहले वेयर a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू, इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग -7 है, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी -3, ठीक। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -b अपॉन a, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो अल्फा की जगह पर 3/2 प्लस 1/3, क्योंकि ये माइनस का है, और यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में -7/6, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, ठीक। यहाँ माइनस है, माइनस प्लस क्या आ जाएगा, -2 की टेबल में 6, 3 टाइम में तो 9 - 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 7/6, तो ये आ जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। ये 1/3/2 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू, c की वैल्यू क्या है हमारी -3 और a की वैल्यू 6, ठीक है।
पुट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो -1/2 इसको कट करेंगे, तो ये भी क्या आ गया -1/2। तो दोनों पार्ट क्या हो गए हमारे, वेरीफाई हो गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में दिया है 4u + 8u। तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से डायरेक्टली हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये 4u कॉमन आएगा, ठीक है। u + 2 क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब 4u 0 के इक्वल लेके चलेंगे तो u की वैल्यू 1 तो आ गई 0, ठीक है। और u + 2 = 2 लेके चलेंगे 0, तो u = आ गया -2, ठीक है। ये क्या मिले हमें, अल्फा बीटा मिले। अब इसे वेरीफाई करेंगे तो a = सबसे पहले तो a b c आपको फाइंड करना है 4, ठीक है। और b = 8, क्योंकि u का टर्म है, कांस्टेंट टर्म दी है तो वो हो जाएगा 0, ठीक है। अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों का सम, तो 0 + -2 = b की वैल्यू 8/4, ठीक है। कितना आ गया, -2 = -2। ये हो गया वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं, तो c/a। 0 की मल्टीप्लाई हम करेंगे -2 से, और 0 क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों क्या आ गए, 0 के इक्वल आ गए। तो क्योंकि दोनों पार्ट हमारे क्या हो गए, इक्वल आ गए हैं, तो वेरीफाई हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है t² - 15 = 0। अब यहाँ पर इसे हम कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि फैक्टर भी करना है। फैक्टर कैसे करें जब हमें मिडिल टर्म गिवन ही नहीं है, तो करना कुछ नहीं है, आपको इसे रूट में कन्वर्ट करना है। हम इसे लिख सकते हैं t² - √15², ठीक है, = 0। यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज होती है a² - b²। तो a² - b² होता है a + b एंड a - b। तो वही आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे, a² - b² a + b ब्रैकेट में a - b, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको फैक्टर मिल जाएंगे t + √15, ठीक है, और t - √15 = 0। t के जीरोस क्या मिल गए हमें, एक तो मिल गया -15, दूसरा मिला है रूट में 15, क्योंकि आप इसे 0 के राइट साइड में लेके जाएंगे = के, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये मिल गए हमें जीरोस। अब वेयर a = 1, b = क्योंकि b हमें गिवन नहीं है 0, और c = -15। वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, क्योंकि b हमारा 0 है, तो अल्फा यानी रूट में 15 माइनस रूट में 15 = 0 कितना 1। तो ये दोनों क्या आ गए, 0 आ गए, क्योंकि दोनों को माइनस करेंगे 0 बचेगा, और यहाँ पर 0 से नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। अब यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं प्रोडक्ट का, तो अल्फा इंटू बीटा = c/a। तो अल्फा बीटा यानी -√15 इंटू -√15 =15/1। तो ये रूट वाले नंबर की जब मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा -15 = -15। ये हो गया हमारा वेरीफाई। अब इसके बाद इसका है लास्ट पार्ट, 6th पार्ट, क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट के जैसा है, तो वो आप खुद करके देखिएगा, और उसका जो आंसर है, यानी जो हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर रहे थे, वो फाइंड करने के बाद आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके नंबर ऑफ जीरोस क्या आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। यहाँ पर जो नंबर आपको गिवन है वो एज अ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है, ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो आपको यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, सिर्फ आपको इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सबसे पहले इसे देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सबसे पहले आप अगर कायदे से करेंगे तो लेट जीरोस क्या मान लिया हमने, जीरोस हो जाएंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 1/4, और अल्फा बीटा हमें क्या दे रखा है, -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा।
तो यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपको दे रखा है वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस, क्योंकि ये अल्फा बीटा हमें किस में दे रखा है, माइनस में, यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 4 का इधर और इधर साइड आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर का बचेगा वो 0 के साथ जाकर कैसा हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से हमें करने हैं बाकी सारे पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अल्फा बीटा मानना है, यानी जीरोस हमने क्या मान लिए, लेट जीरोस इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, √2, और अल्फा बीटा कितना गिवन है, 1/3। यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, ये वाला माइनस फॉर्मूले में ही है, ठीक है, √2x, और अल्फा बीटा कितना गिवन है, प्लस 1/3। फिर से अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस टाइप से। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिएगा इसके बाकी के पार्ट में अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है हमें, अल्फा प्लस बीटा दिया है 0, एंड अल्फा बीटा कितना दिया है, रूट में 15। तो एक्स स्क्वायर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, आप पूरा कायदे से ही करिएगा। मैंने यहाँ पर लाइनिंग नहीं लिखी है, बट आप पूरा फॉर्मेट जैसे है वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0x और प्लस रूट में 15 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसे लिखेंगे तो 0 वाला पार्ट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही इसे करना है। अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है यहाँ पर, 1, और अल्फा बीटा भी कितना गिवन है, 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके आगे के 2 पार्ट और हैं, वो करने हैं आपको खुद, और बताना है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनी है, किसमें, कमेंट सेक्शन में। तो हम वेट करेंगे आपके कमेंट का, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके आगे इसी क्वेश्चन के साथ, मतलब इसके आगे जो 2 पार्ट हैं उन क्वेश्चंस के साथ ये वाला चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों फिनिश होता है। तो अब जो हम मिलेंगे इसके न्यू चैप्टर में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।